देखिए इसमें क्या है। हाँ, two weights are moving constant velocity v along the clockwise and are initially diagonally opposite. The particle b now achieves tangential, नीचे वाला tangential acceleration a, then कितने समय के बाद कोलाइड होगा। रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, देखिए मान के चलो कि एक यहाँ था, पीला वाला और हरा वाला यहाँ था, और हमारा जो नया सीन है, मिल गया एक्सेलरेशन। तो अब देखो, ये यहाँ से, इसको हम बी कहेंगे, ये बी है। मान के लो कि यहाँ पे आते आते टकरा गए। देखो हरा वाला यहाँ से यहाँ आया होगा, हरा वाला यहाँ से यहाँ आया होगा, ठीक। और उतने ही समय में बी वाला वहां से चल करके यहाँ आ गया होगा। ये समझ में आया? हाँ सर। बस अब लगाइए ब्रेन। ये था ए, अब बोलिए फॉर ए, ये मान के लो थीटा, फॉर ए बोलो। जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, चलेगा? तो फॉर ए थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा तो है नहीं, उसका ओमेगा भले है वी बाई आर इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1, अल्फा तो है नहीं। फॉर बी, और थीटा विल बी इक्वल टू वी बाई आर इंटू टी प्लस हाफ अल्फा। अल्फा बोलो, ए इक्वल टू होता है आर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर। बोलो हाँ यार। यस सर। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, चलेगा? यस सर। इसको बोल दें क्वेश्चन नंबर 2। अब फॉर 1 एंड 2, ये गलत लिखा हुआ है। फॉर 1 एंड 2 ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि पाई चलेगा तब ना थीटा और घूमेगा। हाँ। बोलो, तो अब क्या करो, पाई प्लस थीटा माइनस थीटा कर दो, तो वी बाई आर टी प्लस हाफ ए बाई आर टी स्क्वायर माइनस वी बाई आर टी कैंसिल। पाई विल बी इक्वल टू ए बाई टू आर, पाई विल बी इक्वल टू ए बाई टू आर इंटू टी स्क्वायर। हो गया? तो टी कितना लगा? 2 पाई आर बाई ए अंडर रूट, बी ऑप्शन। अगर सिंगल चॉइस है तो यहीं पे कहानी खत्म, लेकिन नहीं लग रहा वैसा। रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, भी रिलेटिव निकालो, तो वो निकालना पड़ेगा वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर, वी फाइनल, फॉर बी देख लो, और फॉर बी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। चाहे वो काम करो ना, ओमेगा निकालो पहले। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल थीटा, चलेगा? हाँ। तो ओमेगा एसएल कितना? वी बाई आर हाँ। प्लस 2 अल्फा, अल्फा कितना? उससे उससे ही मत करो काम, एक काम और करो, टाइम निकालो ना, उसका इस्तेमाल करो। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, अल्फा इक्वल टू कितना निकाले थे ना? ए इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, अल्फा विल बी इक्वल टू ए बाई आर, ए बाई आर, और टाइम अभी निकाले। बोलो हाँ यार। अब ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा? वी फाइनल बाई आर विल बी इक्वल टू वी बाई आर प्लस ए बाई आर इंटू टी। आर 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 कैंसिल हो गया, वी फाइनल इक्वल टू वी प्लस ए टी। हो गया?
तो एक का भी इतना मिला जो पीछे पीछे आ रहा था, और एक का भी जस्ट सिंपल भी है। ये हो गया भी फाइनल फॉर ए, ये हो गया भी फाइनल फॉर बी। तो भी रिलेटिव कितना होगा, घटा दीजिए 80 मिलेगा। ए और टाइम कितना मिला था, 2 पाई r/a। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई r/a अंडर रूट, 2 पाई r अंडर रूट, डी ऑप्शन। सही है। चेक कर रहा हाँ जी, चेक कर रहा करिए। यस सर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अचीव लिखा हुआ है वो इंस्टेंटेनियस नहीं ले, इंस्टेंटेनियस मानना है। क्या यहाँ पे अचीव सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गेन। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का मतलब होता है कि जो हम लोग नहीं सर, स्पीड ए, इंस्टेंटेनियसली उसको मिल गया कि स्लोली वो उतना गेन किया। नहीं नहीं, कांस्टेंट ए मिला हुआ है। लिखा हुआ है ना ए, ए ना तो एस। नाउ अचीव्स लिखा हुआ था उसके। नाव का मतलब हुआ कि दोनों शुरू में यूनिफॉर्मली चल रहा था, एक को अचानक से ए मिल गया, अचानक से ए मिल गया जो फॉर एवर रह गया। जैसे दो बच्चे दौड़ रहे थे, एक बच्चे को हाथ में 10 रुपया दे दिया गया, दोनों दौड़ रहे थे लेकिन एक बच्चे को हाथ में 10 रुपया दे दिया गया, 10 रुपये लेके दौड़ रहा है। समझे मेरी बात, ये समझे? अरे स्टार्टिंग में दे दिया था। नहीं भाई, शुरू में कहानी ये थी, समझे? हाँ और कहानी कुछ नई हुई होगी, मतलब कहानी थोड़ा बीता होगा, कुछ समय के बाद आई थिंक ये लीजिए, तब क्या हुआ होगा, जैसे मान के चलिए कि एक चक्कर मार लिया, तो मान के चलिए ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, लेकिन यहीं पर स्विच ऑन कर दिया गया, इधर बी इधर ए, उसके पास सिर्फ भी रह गया, ऐसा हुआ होगा। समझ गए? लेकिन जो कंडीशन दिखा दिया गया है उसी कंडीशन में ए मिला, ये तो कन्फर्म है। चाहे अगर उस कंडीशन में नहीं मिले, मान के चलिए कि कोई बच्चा बोले कि नहीं सर, हमारा मानना है कि ऐसे पार्टिकल रहा होगा डायमेट्रिकली अपोजिट, तो इसको भी ऐसा मिला होगा, इसको भी ऐसा मिला होगा, तो इसको ए मिल गया होगा साथ में, ये भी सही है। तो इससे भी बनाओगे तो ही आंसर आएगा, जो आंसर इससे आए। तो सर टाइम सेम ही लेके चलेंगे। नहीं जी, हाँ अच्छा, हाँ कॉलर, जैसे कि समझो जितने समय में ए मतलब हरा वाला, तो कोलिजन टाइम तो सेम लेके चलना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि और बी में जो हम लोग टाइम ले रहे हैं वो सेम लेना पड़ेगा। हाँ जैसे कि जितने समय में ये चला, छुआ छुई खेल में क्या होता है, एक बच्चा उतने समय में कम दौड़ा, दूसरा बच्चा उतने समय में ज्यादा दौड़ा, तब ना छू दिया उसको, हम्म तो टाइम तो सेम देना पड़ेगा। जितने समय में बी यहाँ से यहाँ आ जाएगा छूने के लिए, उतने समय में ए मात्र यहाँ से यहाँ आ पाएगा, बस तभी तो ये फॉलो करके छू देगा उसको। सर मैं ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में अगर मानते कि एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, तो जितने टाइम तक उसके पास एक्सेलरेशन नहीं था उस वाले पोर्शन को अलग टाइम से डिनोट करना होगा। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे प्रॉब्लम को समझ सकते हैं आप। जैसे मान के चलिए कि जिस समय, यहाँ देखो कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया जी, दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट, हाँ देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान के चलिए कि यहाँ कंडीशन था, जब ये यहाँ था तब यहाँ था, इसी कंडीशन में कुछ समय छोड़ दो, तो हो सकता है कि ए यहाँ से यहाँ चला है, बी यहाँ से यहाँ चला जाए। क्लियर? तो वो टाइम महसूस कर सकते हो, वो हमारे प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। वो कहा कि ये कंडीशन आप देख रहे हैं, मान के चलिए कि हमने बी को एक ए दे दिया, वहीं पे मिल गया, कंडीशन यही था, लेकिन यहीं पर उसको एक ए मिल गया, तो कितना समय लगेगा छूने में? समझ गए?
यस सर। हमने सब समझाया। देखिए, हो सकता है कि कुछ दूर चला हो, यहाँ से यहाँ आ गया हो, ये यहाँ से यहाँ आ गया हो, तब ये मिला हो। इससे बनाइएगा तो भी वही आंसर आएगा। अब आप ये कहते हैं कि सर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कुछ तो समय लगा होगा, तो साहब वो समय आपके प्रॉब्लम का डिमांड नहीं है, आपको स्नैपशॉट दे दिया गया। तो मान के चलिए कंडीशन ये है, अब हमने एक को ये दे दिया, तो आपके प्रॉब्लम का तो हिस्सा ही है। आप समझने के लिए सोच सकते हैं कि हाँ चलिए यहाँ से यहाँ आया होगा, उस टाइम का कोई जिक्र नहीं है, ना कोई मांगा है आपसे, आप समझने के लिए सोच सकते हैं। ओके।